राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था मेरे भाई बहन, किस तरह सारा वानर दल सागर के तट पर पहुंच गया। अब पहुंचकर ये विचार करने लगे मेरे भाई बहन कि अब क्या करें, इसके आगे का मार्ग हमें कैसे ज्ञात हो। अवधि भी पूर्ण होने वाली है। अगर मां सीता की खोज करके नहीं जाएंगे और अवधि के बाद जाएंगे तो महाराज सुग्रीव हमारा वध कर डालेंगे। अब क्या किया जाए? तो सब सुझाव देते हैं कि महाराज सुग्रीव के हाथों से मरने से अच्छा है कि यहीं सागर में ही अपने प्राण दे दें। हम अपना लज्जा भरा मुख प्रभु श्री राम को नहीं दिखा पाएंगे। उन्होंने कितने विश्वास के साथ हमें इस दिशा में भेजा था। हनुमान जी कहते हैं मुझे मुद्रिका भी दी थी ताकि मैं मां जानकी की खोज कर पाऊं। उनकी सारी बात वहां बैठा एक गिद्ध सुन रहा था। उस गिद्ध का नाम था संपाति। वो उनके पास आता है और कहता है मरने की बात सोच रहे हो तो ऐसा करना, एक एक करके मरना ताकि रोज मुझे भोजन प्राप्त होता रहे। जामवन जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी कहते हैं हमारे पे गिद्ध जाति के वैसे ही बहुत एहसान हैं, क्योंकि गिद्धराज जटायु ने प्रभु की भार्या की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे दिए। जटायु का नाम सुनते ही संपाति उनके पास आता है, कह रहे तुम जटायु के विषय में बात कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा हाँ, गिद्धराज जटायु ने हमारी मां सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। संपाति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बताता है कि जटायु मेरा छोटा भाई था। हम दोनों भाइयों में इतना प्रेम था कि एक दिन दोनों ने यह निश्चय किया कि हम सूर्य तक उड़ते हुए जाएंगे। हम दोनों सूर्य पर उड़ते हुए जा रहे थे। जब सूर्य के निकट पहुंचे तो हमारे पंख जलने लगे। जटायु तो नीचे आ गया, लेकिन मैं अभिमान के मद में सूर्य के निकट पहुंचा, वहां मेरे पंख जल गए और मैं यहां आ गिरा। तब चंद्रमा नामक एक ऋषि मुझे मिले। उन्होंने कहा राम कार्य के लिए जब कुछ वानर यहां पर आएंगे तुम सीता का पता बताना, तब तुम्हारे पंख पुनः आने लगेंगे। मुझे लगता है आज वो क्षण आ गया है, तुम लोग राम कार्य के लिए आए हो। मैं उतना सक्षम अब नहीं हूं कि मैं तुम्हें कोई भी सहायता कर सकूं, लेकिन मेरी दृष्टि है वो गिद्ध की है। तुम मुझे थोड़ा ऊपर ले जाओ, मैं देख कर बता सकता हूं कि मां जानकी इस समय कहां पर विराजमान है। संपाति ने कहा सबसे पहले मुझे सागर तट पर ले जाओ, मैं अपने भाई को जलांजलि दे दूं। संपाति को सागर किनारे लाया गया। उन्होंने जटायु को जलांजलि दी। उसके पश्चात हनुमान जी ने उनको लेकर थोड़ा ऊपर उड़े और दिखाया। उन्होंने अपनी गिद्ध दृष्टि से देखा और कहा कि यहाँ से 400 कोस दूर सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई रो रही है। अब यह बात तो तय हो गई मेरे भाई बहन कि सीता यहां से 400 कोस दूर है। जैसे ही संपाति ने उन सबको बताया, अब आपस में निर्णय करने लगे कि क्या किया जाए। और प्रभु की कृपा देखिए, जैसे ही संपाति ने प्रभु श्री राम के कार्य में सहायता की, उनके पंख पुनः आने लगे। संपाति ने बताया कि एक दिन मैं बैठा था तो मैंने ऊपर से विमान जाते हुए देखा जिसमें एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी। वो वही स्त्री है जो अशोक वाटिका में बैठी है। संपाति के पंख आए। वानर अपनी बातों में ये निर्णय कर रहे हैं कि सागर पार कौन जाए। तब तक संपाति के पंख आए, वो उड़कर चला गया। अब इसके बाद क्या होता है, कौन सागर पार करता है, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।